हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश अड्डा पर। गाइस, आज हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 91 पर और सभी प्रकार की क्लासेस पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जाइए टेलीग्राम पर, इंग्लिश अड्डा सर्च कीजिएगा, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। यस, और आपको वहाँ क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी। पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड होते रहेंगे। यस गाइस, तो इंग्लिश अड्डा सर्च कीजिएगा और थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश अड्डा के नाम से आपको बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा देख करके जरा देखिए ध्यान से। गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड। गाइस, मैंने आपको बताया है कि डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि इन स्पाइट के साथ में ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस गाइस, यहाँ इस सेंटेंस में या तो हम डिस्पाइट को हटाएं, इन स्पाइट लगाएं, या फिर हम यहाँ से ऑफ हटाएं। हालांकि यहाँ पे मुझे सिर्फ रेड पोर्शन देखना है, तो मुझे ऑप्शंस देख करके भी काम करना होगा। ऑप्शंस को अगर मैं देखता हूँ तो इन स्पाइट किसी में नहीं लगा है, लगा भी है तो वहाँ पर बीइंग लगा के सेंटेंस बनाया गया, जो कि रॉन्ग है। हम लोग यहाँ से ऑफ ही हटाएंगे। डिस्पाइट हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी, यानी कि इस लिहाज से इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाना चाहिए बी करेक्ट। क्या हो जाएगा गाइज? 20 का आंसर हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट। डिस्पाइट हैविंग रिक्वायर्ड एबिलिटी ही कुड नॉट सक्सीड। सो गाइज, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कन्फर्म। ऑल्दो ही हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड आई कुड नॉट फाइंड हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरीली। सो गाइज, यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में हमें बताना है कि क्या एरर है, वो भी सिर्फ रेड वाले पोर्शन में ही। तो गाइज, सिर्फ रेड वाले पोर्शन को देखिएगा और आपको किसी को नहीं देखना है। यहाँ पे जो उसने वर्ड लिखा है वह है आपका SATISFACTORILY, सेटिस्फैक्टरली, जो कि आपका एक एडवर्ब है। क्या आपका एडवर्ब है, जबकि हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी गाइस? यहाँ पे एडजेक्टिव की। तो हम यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री करेंगे ओनली। इसको क्या करेंगे? इसको सेटिस्फैक्ट्री, SATISFACTORY, सेटिस्फैक्ट्री हम लोग इसको करेंगे। हम लोग इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि आगे जिसके खड़ा हुआ है परफॉर्मेंस, वो एक नाउन है। क्या आपका एक नाउन है? हिज परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री। सो गाइज, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री वाला, यानी कि डी करेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस इफेक्ट द कॉमन मैन एंड इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये एक एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट। मुझे यहाँ पे चाहिए एक वर्ब। क्या चाहिए मुझे? वर्ब, जो कि उसने लगाई इफेक्ट, जबकि गाइस इफेक्ट कोई वर्ब है ही नहीं। यस गाइस, इफेक्ट आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका आप प्लूरल भी नहीं बना सकते। तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपको यहाँ पे लगानी होगी वर्ब। वर्ब आपकी रहेगी यहाँ पे अफेक्ट। क्या रहेगी आपकी यहाँ पे? अफेक्ट। यस, इफेक्ट आपका एक नाउन है और अफेक्ट आपका एक वर्ब है। तो हम यहाँ पे अफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है? सेंटेंस नंबर 4 कह रहा है कि अ बजट शुड हैव टू मोल्ड बाय द नीड्स ऑफ अ नेशन। अ बजट शुड हैव टू मोल्ड बाय द नीड्स ऑफ अ नेशन। सेंटेंस में सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट देखना आपको और कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि शुड हैव टू मोल्ड, जबकि आप यहाँ पे शुड हैव टू मोल्ड की जगह अच्छा होगा शुड बी मोल्ड का इस्तेमाल करो, क्योंकि सेंटेंस पैसिव का भाव दे रहा है। पैसिव में बी की फैमिली का आना, साथ में थर्ड फॉर्म का आना कंपलसरी है। यस गाइस, बी की फैमिली का आना और साथ में थर्ड फॉर्म का आना कंपलसरी है। तो बी के बाद में यहाँ पे मोल्डेड इसको करेंगे, थर्ड फॉर्म बनाएंगे मोल्डेड, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, शुड बी मोल्डेड। सेंटेंस नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि ही वॉज अनटायरिंग इन हिज एफर्ट टू एलिमिनेट अननेसेसरी कंट्रोल्स। सो गाइज, हमें यहाँ पे फिर से सिर्फ अंडरलाइन वाला पार्ट देखना है। गाइज, आपको पता है कि बी की फैमिली के साथ में, यानी कि एजएमआर वॉजवर के साथ में, या तो हम लगाते हैं आईएनजी या फिर लगाते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तब जब सेंटेंस का सब्जेक्ट रिसीवर हो, जबकि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका डूअर है। गाइज, तो हम इसे एक्टिव बनाएंगे, हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, हमें यहाँ पे कोई एरर नहीं निकालनी है। ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी करेक्ट है। नो
करेक्शन रिक्वायर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई NCR। नोर कनेक्शन रिक्वायर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई कन्फर्म। वी हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑल द मैन पावर वी नीड। वी हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे पास प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड ऑल द मैन पावर वी नीड, और जितनी भी मैन पावर है वो हमारे पास जरूरत है वो सब है। सो गाइज अगर मैं बात करूँ सेंटेंस में सिर्फ रेड पोर्शन की, देखिए सेंटेंस में चल रहा है प्रेजेंट में हैव प्लस, यानी कि हैव से मुझे पता चला सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। यस, तो यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट बनेगा जो कि है वी नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल करेक्ट है गाइज, यानी कि सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। ये भी आपका हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि NCR ही। सो गाइज इस सेंटेंस का भी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका ई। अगला है इंडिया इज सो पुअर दैट इट कैन नॉट अफोर्ड लॉस मंडेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक्स। इंडिया इज सो पुअर दैट इट कैन नॉट अफोर्ड लॉस। गाइज यहाँ पे उसने कहा अफोर्ड लॉस, तो गाइज ध्यान देना कैंट अफोर्ड के साथ में जो लॉस लगाया उसके साथ में टू प्लस लॉस का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान देना बिल्कुल अच्छे से। क्यों करेंगे गाइज मैं बता दूं आपको। अफोर्ड, लाइक, वांट, लव, स्टॉप, स्टार्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके बाद अगर अगला सेंटेंस हो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में उसको हम कनेक्ट करके चलते हैं। तो इंडिया इज सो पुअर दैट इट कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस मंडेज ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक। तो गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी कन्फर्म। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कि द लीडर रिपीटेडली मेंशनड दैट हिज मिशन वाज नॉट बाय मेयरली टू अचीव फ्रीडम। सो गाइस यहाँ पे बतानी हमें क्या मिस्टेक रहेगी। तो यहाँ पर उसने कहा बाय मेयरली टू अचीव, जो कि है आपका यहाँ पे गाइस रॉन्ग। बाय की यहाँ पे कोई जरूरत किसी प्रकार की नहीं है। यस गाइस, आप यहाँ पे सीधा सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट में अभी तक वॉज वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। वॉज वर्ब के बाद सीधा आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यानी कि एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी या इन्फिनेटिव लगा सकते थे। तो यहाँ पे हिज मिशन वॉज नॉट मेयरली टू अचीव, यहाँ पे बाय का इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 9 में, कह रहा है कि द एडवोकेट डिक्लेयर्ड इन द कोर्ट दैट हिज क्लाइंट हैज़ प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। हिज क्लाइंट हैज़ प्रिपेयर्ड टू सरेंडर। सो गाइज यहाँ पे हमें बताना है कि किस पार्ट में गलती है। तो द एडवोकेट डिक्लेयर्ड, सेंटेंस में आया डिक्लेयर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, सिंपल सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस चल रहा है आपका पास्ट। किस में चल रहा है सेंटेंस आपका? पास्ट में चल रहा है, क्योंकि सिंपल सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल उसने यहाँ पे किया है। जब सेकंड फॉर्म आ गया गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हैज़ तो आने से रहा, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल जाएगा। यस गाइस, ये तो क्लियर है बात कि हैज़ नहीं आएगा, तो इसका मतलब बी और डी भी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अब आपके पास बचता है सिर्फ ए या सी। अब सी में प्रिपेयर्ड के बाद एट लगा दिया, इसलिए वो बाहर है रेस से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए कन्फर्म वॉज प्रिपेयर्ड टू, और कोई आंसर आप यहाँ पे फिलहाल नहीं लगाने वाले हैं। यस गाइस, आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 10 पे, यानी कि लास्ट सेंटेंस पे, द परचेज मेड बाय हिम ब्रॉड विद हिम अ नंबर ऑफ प्राइजेस। द परचेज बोट मेड बाय हिम ब्रॉड विद हिम अ नंबर ऑफ प्राइजेस। सो यहाँ पे ब्रॉड बाय हिम, ब्रॉड विद हिम जो उसने लिखा है, इसकी जगह आपको सिर्फ ब्रॉड हिम का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यानी कि ब्रिंग के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है गाइस, यहाँ पे प्रपोजिशन की कोई जरूरत है ही नहीं। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कन्फर्म। यस गाइस, सो ये आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 91 जो हमने आज आपको कराया। कल मैंने आपको सेट नंबर 90 कराया था इसका, आज हमने करा दिया आपको सेट नंबर 91, यानी कि हम लोग लगभग शतक लगाने वाले हैं, विराट कोहली बनने ही वाले हैं। सो गाइज आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सभी ग्रुप्स के लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाइएगा, हमें ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा और आनंद लीजिएगा और सुविधाओं का जो हम लोग टेलीग्राम पे व्हाट्सअप पे बच्चों को दे रहे हैं। यस गाइज, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।